भागवतम तृतीय स्कंद और 19 अध्याय 19 अध्याय तो 20 चल रहा है। अच्छा 19 अध्याय 19 अध्याय क्या चल रहा था? 50 नंबर श्लोक। अच्छा तो कल श्रवण किया था हम लोगों ने। अब ब्रह्मा जी ने मनु को उत्पन्न किया और उनको उत्पन्न करके उनको अपना पुरुष देह दे दिया। इससे पहले जो भी उत्पन्न हुए थे वो सभी मनु आदि जो उत्पन्न हुए थे उनको देखते ब्रह्मा जी की प्रशंसा करने लगे। ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने की मनु की, क्यों प्रसन्न हो गए? और पीछे वाले लोग जो पहले वाले अहो तज्जगत् स्रष्टा सकितिं बत्ते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामः अदामहे। हे जगत स्रष्टा, हे जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी। कौन कह रहे हैं? जो पहले उत्पन्न हो चुके हैं, जो देवता इत्यादि उत्पन्न हो चुके हैं, सब देवता हो चुके हैं पहले, सब देवता उत्पन्न हो चुके हैं, सब ये देवता पितर आदि सब कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? क्या? सुकृतम ते कृतम वत अहो, अति उत्तम अति उत्तम। आपने जो ये कार्य किया है सुकृतम, उत्तम कार्य किया। क्यों किया? सुकृतम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके द्वारा शाकम अन्न ददामहे, जो आपने ये कार्य किया है, जो मनु को उत्पन्न किया है, इसके द्वारा अब क्या होगा? ये क्या करेंगे? अब ये अग्नि क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे और उन कर्म के द्वारा अब हमें अन्नम ददाम, शाकम अन्नम ददाम, हम सब मिलकर के इनके दिव्य अन्न को अदाम खाएंगे। अभी तो हमारे खाने की व्यवस्था ही नहीं हुई थी। जन्म तो दिया आपने, खाएंगे क्या? व्यवस्था अब आपने व्यवस्था कर दी। क्यों? अभी जो मनु है, इनसे जो सृष्टि उत्पन्न होगी, वे लोग अब अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे, मीन्स यज्ञ आदि करेंगे, उन यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे और हम आराम से खा करके जीवन धारण करेंगे। ठीक है, मैं कह रहे हैं हे जगत स्रष्टा, जगत है जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, आपने ये मनुगण को उत्पन्न करके उत्तम कार्य किया। क्यों? ये मनुष्य सर्ग अग्निहोत्र आदि क्रिया सकल प्रतिष्ठित हागिबे। क्योंकि जो आपने यज्ञ आदि की प्रतिष्ठा की है, यज्ञ आदि की प्रतिष्ठा की है, उस यज्ञ आदि का आश्रय ये मनुगण लेंगे और इसके द्वारा अब हमें भी साकम, हम सब मिल करके अन्नम अदामा, अन्न खाएंगे। हमको जो यज्ञ करेंगे, हमको जो अर्पण करेंगे, हम भी अब अन्नम अदामा खाएंगे। इस प्रकार से अब ये मनु की सृष्टि हुई। तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेश ससर्जाभिमता प्रजा। उसी बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? तपसा विद्या युक्त योगेन समाधिना। उसे ब्रह्मा जी ने तपस्या, विद्या और
उपासना और आसन आदि, आसन आदि कहने से अष्टांग आसन आदि, अष्टांग योग के द्वारा और वैराग्य ऐश्वर्य युक्त समाधि के द्वारा क्या उत्पन्न किया? नानाविध ऋषिन ससर्ज, अर्थात तपस्या के द्वारा, उपासना के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ऐश्वर्युक्त समाधि के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर अपने ऋषिन, ऋषि माने क्या बन गए? ऋषिकेश बन गए। ब्रह्मा जी ऋषिकेश हो गए। किस द्वारा? तपस्या के द्वारा, विद्या के द्वारा, योगासन के द्वारा और ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा ब्रह्मा जी ऋषिकेश बन गए। ऋषिकेश बन गए। ऋषिकेश में ऋषिकेश, ऋषि का नाम ईश यदि ऋषिकेश समस्त इंद्रियों को वशीभूत कर लिया। क्या कर लिया? इंद्रियों को वशीभूत कर लिया। वशीभूत करके ऋषि ने सृजत, ऋषियों की सृष्टि की। पहले स्वयं तपस्या की, यानी कि ऐसे उत्पन्न कर दिया। पहले स्वयं मेहनत की है, तपस्या की, विद्या का अध्ययन किया, समाधि लगाई, तब जाकर ऋषिकेश बने, तो ऋषि की उत्पत्ति हुई है। वही समस्या, वही चीज हमारे लिए भी है। जब पहले तुम अपने नाम को सिद्ध कर लो, तुम नाम दोगे। अपने नाम सिद्ध नहीं हुआ तो क्या दोगे? जब हमारे नाम सिद्ध, मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, दोगे क्या? केवल वंचना करोगे दूसरों की, अपनी वंचना भी करोगे, दूसरी की वंचना करोगे। हम तो जगत कल्याण कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो पहले अपना उपकार तो कर लो। पहले निज जन्म सार्थक करी कर परोपकार। उपकार दूसरे को तो उपकार तब करोगे ना जब तुम्हारा उपकार हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं यहां पर, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्वयं मेहनत की, इंद्रियों को वशीभूत कर लिया, तब उत्पन्न हुए ऋषि वर्ग। ठीक है, मैं क्या कुछ विशेष है क्या? नहीं। तेभ्यश्चैक केशस्य देहस्य अंशम अदादज यत्तत्समाधि योगर्धि तोपविद्या विरक्ति मत। तेभ्य एक एक स्वस्य देहस्य अंशम अदाद अज, अज मैंने ब्रह्मा जी। तत्पश्चात जब ऋषि उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा जी ने देहस्य स्वस्य एक एक अंश अपने शरीर के एक एक अंश सबको प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के एक एक अंश को उनमें वितरण कर दिया, एक एक को एक एक अंश दे दिया है। क्या दिया? समाधि, योगर्धि, तपोविद्या, विरक्ति मत। क्या प्रदान किया? जहां से समाधि, योग है, रिद्धि, रिद्धि में सिद्धि, रिद्धि, और रिद्धि स्मृति में अणिमा आदि जो उनके ऐश्वर्य, अणिमा लंघित जो ऐश्वर्य है, तपस्या, विद्या व वैराग्य वर्तमान से उनको प्रदान कर दिया। किसी को प्रदान कर दिए समाधि, किसी को योग, किसी को सिद्धियां, किसी को तपस्या, किसी को विद्या, किसी को वैराग्य प्रदान कर दिया, ऋषि को प्रदान कर दिया। अब जिसको जो दिया वो ऋषि उसका ही प्रचार करेगा। क्यों प्रदान किया उनको? एक को सब क्यों नहीं दे दिया? संभव नहीं था, है? क्योंकि कई चीज इसमें विरोधी भी चीजें हैं, एक व्यक्ति में संभव नहीं होता है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, टीका में कह रहे हैं देहस्य अंशम। अब ब्रह्मा जी ने शरीर के इतने टुकड़े कर दिए क्या? सबको ब्रह्मा जी ने शरीर का एक अंश दिया, कि जो हाथ काट के दिया, कि पैर काट के, कि सिर काट के, ऐसा क्या? तो कैसे दिया? अंश मैंने
ये पहले समझते हो, पहले पहले हम समझ चुके हैं। ब्रह्मा जी ने शरीर को त्याग दिया, अपने काम शरीर को त्याग दिया, राजस शरीर को त्याग दिया, तामस शरीर को त्याग दिया, है ना। उसी प्रकार से भाव, ब्रह्मा जी ने जो तपस्या जो अर्जन किया था, वो संपत्ति सबको बांट दी, पुत्रों में बांट दी। पिता का कर्तव्य क्या है? जो वो अर्जन करे उसको पुत्रों में बांट दे। क्यों बांट दे? पुत्र कल्याण करने के लिए, कि पुत्र अपना भी कल्याण करे, जगत में सबका कल्याण करे। ये एक पिता क्या चाहता है? मेरा पुत्र अच्छा बने, जगत में सबका कल्याण करे। कोई चाहता है मेरा पुत्र बदमाश बने? स्वयं अच्छा बने, अन्य को अच्छा बनाए। तो ब्रह्मा जी ने जो उनको संपत्ति थी सबको बांट दिया। जो उनकी समाधि थी, किसी को तपस्या, किसी को समाधि, किसी को ज्ञान, किसी को योग, सब बांट दिया। यहाँ पर रुद्रदेव उद्भव हुआ है, इसके पश्चात रुद्र की उत्पत्ति हुई, उसके बाद मरीचि आदि की सृष्टि हुई। ये सब कहाँ वर्णन, कहाँ सुन चुके हम लोग? 12वें अध्याय में सुन चुके है ना। कैसे रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान भी है अविद्या की सृष्टि की है, तामेश्वर अनतामेश्वर आए, 5 का उत्पत्ति की। क्या है, याद है? उस किसी पढ़ा, उत्पत्ति की है ना। वो सृष्टि नहीं हुई। फिर उत्पत्ति किसकी की? चतुष्सन की उत्पत्ति की। उनसे कहा भाई तपस्या करो, संतान उत्पन्न करो, हम नहीं करेंगे, चले गए। आया क्रोध, क्रोध से उत्पन्न हुए रुद्र, और उनका रुद्र क्यों बना? लगे रोने, हवाओं करते हुए। तुम रोते हो, नाम तो तुम्हारा रुद्र, जाओ सृष्टि करो। उनको 10 स्त्रियां प्रदान कर दी। सृष्टि तो की, परंतु सब अपने से पैदा कर दिए, खतरनाक। वो जितने संतानें थी, वो जो प्रजा बची हुई थी, उसको ही खाना शुरू कर दिया। जो बोला तुम बंद करो, सृष्टि बंद करो, तो जाके तपस्या करो, है ना सब। यही है मंडूक न्याय। पीछे चले गए, है ना। वहां से यहाँ पर, वहां पर वर्णन है। और शिष्यावलोकन क्या है? कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे। जो अध्याय चल रहा है, कभी मुझे पीछे अध्याय में देखते हैं जोड़ने के लिए उसको, कभी आगे अध्याय में देखते हैं। क्या है? सिंह अवलोकन और मंडूक न्याय। दो अवलोकन, दो न्याय होता है, सिंह अवलोकन न्याय और मंडूक न्याय। मंडूक बने मेढक, मेढक फुदक के चलता है, छलांग मार के जाता है ना, वापस नहीं आता। और सिंह अवलोकन न्याय क्या है? कभी आगे कभी पीछे रहेगा, वहीं पर ही। शेर जब शिकार करता है, उसके वो जो जिसे मारा है उसने मृग को, उसके पास ही रहता है, आगे पीछे देखता है और कोई और है क्या आसपास। जिसे कहते हैं सिंह अवलोकन न्याय। तो इसको हम कहा, अभी हमने क्या किया है? बैक चले गए कहाँ पे? 12वें अध्याय में। फिर आगे कौन सा न्याय हुआ? यह सिंह अवलोकन न्याय हुआ। हम पीछे देख रहे हैं ना। इस प्रकार से यदि श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिकाम तृतीय स्कंदे विदुर मैत्र समाधि जगत सृष्टि नामो 20 अध्याय अथा 21 अध्याय 21वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्री विदुर्वाच, विदुर जी ने कहा, स्वयंभुवश्च च मनोर्वंश परम सम्मता कथ्यता भगवान यत्र मैथुने ए धीरे प्रजा।
विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, हे मैत्रेय जी, स्वयंभुवस्य च मनोवंश परम सम्मत कथ्यताम भगवन यत्र मैथुनै अनेन ये धीरे प्रजा। आप कृपा करके आप मनुवंश, जो स्वयंभू मनु है, जो मनुवंश है, क्या है? परम सम्मत। मनुवंश कैसा है? परम सम्मत। तो श्रेष्ठ मनुवंश है परम सम्मत। परम मने साधुना सम्मत, साधु लोग जिसका सम्मान करते हैं। परम मने बड़े श्रेष्ठ पुरुष, साधु लोग जिस वंश का सम्मान करते हैं वह परम सम्मत, जो परम साधु के द्वारा क्या सम्मानित जो मनुवंश है, कच्छताम, कहो जो मनुवंश है कृपा करके मनुवंश का वर्णन कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि सुनना चाहते हैं वंश के, अरे किसी परिवार के विषय सुनना चाहिए क्या? परिवार है, क्यों सुनेंगे? है? क्योंकि परिवार सामान्य परिवार और सामान्य वंश नहीं है। कौन सा मन है? वंश है परम सम्मत, साधु लोग जिस वंश का सम्मान करते हैं। अतः इसलिए कथ्यता कहिए, यत्र मैथुनै एधिरे प्रजा, जिसके द्वारा, जिसमें क्या वर्णन है, किस प्रकार से एधिरे प्रजा, एधिरे प्रजा बड़ी, कैसे? मैथुन के द्वारा। मैथुन माने स्त्री पुरुष का संगम को मैथुन कहते हैं। उस मैथुन के द्वारा सृष्टि कैसे बढ़ी, आइए हमको वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने तो यहाँ पे मनु की सृष्टि करी है ना केवल, तो मैं कह रहा हूँ ये स्त्रियों की भी करी है। वो पंडित पूछना, पंडित पे है, पंडित जी क्या बोले? पंडित जी पीछे हाँ, पीछे आया तो शत्रु का उनको देखा, उनको कहा कि तुम आगे से पंडित जी है ना, पूछ लो। 12वें अध्याय में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिय व्रतोत्तान पादो सुतो स्वयं भुवस्व वै यथा धर्मम जुगुप्पतु सप्तद्वीपवती महिम। फिर पीछे तो ध्यान दे। अब बैक चलो। शिवलोकन वह क्या था? ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए थे, दाएं से पुरुष, बाएं से स्त्री। यहां क्यों नहीं देखा? अरे पर हो चुका, पीछे हो तो पहले बोल दिया। सिंह अवलोकन करते रहो आगे पीछे। प्रिय व्रत उत्तान पादौ सुतौ स्वयंभुवश्च वै यथा धर्मम क्या जुगुप्त तु शब्दवतीम महिम। जिस प्रकार से स्वयंभु मनोसुतौ, स्वयं मनु के दो पुत्र हुए। प्रियव्रत उत्तान पादो सुतौ, प्रियव्रत उत्तान पाद स्वयं मनु के दो पुत्र हुए हैं। यथा धर्मम जुगुप्त तु, उन्हें किस प्रकार से धर्म की क्या किया? जुगुप्त, गोप्ता, गोप्ता मैंने पालन करना। कैसे? जो धर्म की रक्षा की, तहार धर्म और जो पृथ्वी थी, मही मने अरे भूत, तो लिखने लगे मैं डिक्टेशन देखो लिखने में। मही मने क्या होता है? और पृथ्वी कैसी है? सप्तद्वीपवती, सप्तद्वीप। पृथ्वी कितने में? सप्तद्वीप। पृथ्वी 7 द्वीपों में विभक्त है। पृथ्वी 7 द्वीपों में विभक्त है। ये 7 द्वीपों में विभक्त कैसे हो गई?
प्रियव्रत। प्रियव्रत ने इसकी प्रतिमा की थी 7 प्रतिमा, तो 7 खाई बन गई रथ के पहिए से, तो 7 खाई बन गई तो 7 समुद्र बन गए, 7 द्वीप किसे कहते हैं? 2 नदियों के मध्य भाग को द्वीप कहते हैं, मतलब द्वीप कहने से 2 नदियां हो गई, है कि नहीं? ऐसे 7 नदियां बन गई, समुद्र बन गए, तो द्वीप बन गए, 7 द्वीप, सप्तद्वीपा पृथ्वी कहते हैं, सप्तद्वीपा पृथ्वी। किसी अष्टक में आया शब्द आया? द्वीप चक्रवाल जो सप्त सिंधु भेजनी, दादा किसमें आए? द्वीप चक्रवाल जो सप्त सिंधु भेजनी, 7 समुद्र हैं, समुद्र 7 द्वीप कितने होंगे? यदि समुद्र 7 है, द्वीप 5 हो तो क्या होगा? समुद्र 7 है, द्वीप 5 हो तो समुद्र कितने बन जाएंगे? 5 ही बनेंगे, बेवकूफ। द्वीप उड़ गया, सो मिल गया आपस में। तो पृथ्वी सप्त द्वीपा पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी सप्त द्वीपवती पृथ्वी है, किस प्रकार से उत्तानपाद प्रियव्रत ने इस जो इस पृथ्वी की रक्षा की, और धर्म था, धर्म की रक्षा की, आप कृपा करके हमको ये बताइए। अर्थात यह कहा यथा धर्मम, क्या बोला? यथा क्या था? यथा धर्मम मतलब धर्म के अनुसार। शब्द के महत्वपूर्ण यहां पर है। उन्हें यह धर्म क्यों कहा? सीधे कहते हैं धर्मम जुगुप्त तो सप्तद्वीप महिम, यथा शब्द है, अर्थात जो रक्षा उन्होंने की है और धर्म के अनुसार की। रक्षा कई बार क्या होता है, धर्म के बाहर भी हो सकती है। एक व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा करता है और धर्म के बाहर चला जाता है, धर्म को उल्लंघन करके करता है, कई बार नहीं करता, अन्याय करके, जानते मेरे पुत्र की गलती है, अन्याय इसने किया है, तो भी उसकी रक्षा करने के लिए सामने जो न्याय के पथ पर है उसका अहित कर देता है। तो रक्षा लेकिन उन्होंने रक्षा कैसे की है? बोलते हैं धर्मम ये था। रक्षा कैसे होनी चाहिए? रक्षा जगत में हम जब जैसे हमारा परिवार होता है, हम 2 कार्य करते हैं, रक्षा और पालन। कितने कार्य होते हैं? रक्षा और पालन। पालन में वो खिलाना पिलाना से हो गया, पालन रक्षा में रक्षा करना। ये दोनों कार्य कैसे होने चाहिए? धर्म के अनुसार होने चाहिए। धर्म के अनुसार नहीं हुआ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। कहा क्या? स्वतोवृत्ति क्या है? अत्याहार प्रयास निश्चय धैर्य तत्तंग स्वतोवृत्ति। स्वतोवृत्ति वृत्ति सत्य होनी चाहिए। जो व्यक्ति संसार कर रहा है उसकी सत्य मतलब साधु वृत्ति, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साधु क्या करता है? धर्म मार्ग में रह करके कोई कार्य करता है। तो उत्तानपाद प्रियव्रत जो है, इन्होंने धर्म के अनुसार, जैसे धर्म कहता है धर्म की रक्षा करते, धर्म के अनुसार इन्होंने पृथ्वी का पालन किया, रक्षा भी की। और कृपा करके अब हम बताइए कौन कौन पुत्र हुए? प्रियव्रतो उत्तानपादो, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तस्य वै दुहिता ब्रह्मं देहूति विश्रुता पत्नी प्रजापते रुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। हे ब्रह्मा जी, हमने विश्रुता त्वया, हमने आपके मुख से श्रवण किया, पहले श्रवण कर चुके हैं। स्वयंभू मनु, जो स्वयंभू मनु थे,
उनकी एक पुत्री थी, क्या नाम था? दुहिता पुत्री थी। देहूति इति विश्रुता दुहिता वै तस्य मने किसके? स्वामी मनु की एक पुत्री थी जो किस नाम से प्रसिद्ध थी? देहूति इति विश्रुता प्रसिद्ध थी। पत्नी प्रजापति रुक्ता देव कर्दमस्य उत्तरायण। हे निष्पाप ब्रह्मा जी, क्या क्या ब्रह्मा जी क्या बोल रहे? ब्रह्मा जी विदुर जी क्या? हे निष्पाप, তিনি प्रजापति कर्दमेर पत्नी हुआ छिलो। हमने पहले बताया हमको, क्या बताया था पीछे? स्वयं मनु की पुत्री थी देवहूति, और वही देवहूति क्या बनी? कर्दम ऋषि की पत्नी बनी थी। ये भी आपने कुछ बताया था हमको। कौन कह रहा है ये? मैत्री, विदुर मैत्री पूछ रहे हैं। पहले आपने बताया हमको कि स्वयं मनु की पुत्री थी देवहूति, उसका विवाह उन्होंने कर्दम ऋषि से किया। तस्यां सवै महायोगी युक्तायाम योग लक्षण ससर्ज कतिधा वीर्यम तन्मे शुश्रूषवे वेद। अब बता रहे हैं वो कर्दम ऋषि कैसे थे? महायोगी थे, महायोगी थे, महायोग संपन्न थे। महायुक्तायाम योग लक्षण है। तार ए वनिताओं, उनकी जो वनिता, उनकी जो ये स्त्री थी कौन? देवहूति। वो भी सामान्य नहीं थी। उनकी पुत्री जो देवहूति थी, स्वयं मनु की पुत्री और कर्दम ऋषि की पत्नी। एक दिन मैं वो ऑडियो सुन रहा था, ये है ना, क्या नाम इनका, ये अभी शादी हुई एक अच्छा वक्ता थे, इंद्रेश जी। जो किस प्रकार से लोग भ्रमित करते हैं, कौन था? कपिल भगवान देव कर्दम ऋषि ने, नहीं इसको काटना नहीं, कर्दम ने तपस्या की और क्या बोला? हे प्रभु मेरे को पत्नी दे दीजिए। उनकी भगवान आंखों में आंसू आ गए। कैसा मूर्ख है, क्या बात करते हैं? अरे पुत्र के लिए उन्होंने कहा था, जब कल तपस्या कर, शादी के बाद तपस्या कर रहे थे, भगवान ने क्या चाहिए? बोला पुत्र चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं? देवहूत कौन? कर्दम ने तपस्या की, और क्या चाहिए? पत्नी चाहिए। उन शादी हुई ना, पत्नी मांगी, पत्नी के लिए भगवान आपको आंसू आ गए, प्रसन्न हो गए, उनको सुलक्षण पत्नी दे दी। इसलिए हर व्यक्ति सुशीला पत्नी मांगो। क्या बोलते हैं? अरे भगवान के आंसू क्यों आए? तपस्या कर रहा, क्या मांग रहा है? ये पत्नी मांगी उसने, शादी तो हो चुकी थी। शादी के पश्चात तो कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए गए, और क्या मांगा? पुत्र मांगा था। कैसे मतलब लोगों को क्या कहते हैं, इसको भ्रमित कर देते हैं कि जो मैंने किया ठीक किया, जो मैंने ठीक किया, मतलब जो मैंने ठीक। अब भाई कल तो बड़े वैराग्य बात करते थे ना, अब शादी कर ले लोग तो कुछ बोलेंगे, अरे कैसे गुरु जी शादी कर ले। तो अब उनको भ्रमित करने के लिए क्या बोला, मैं स्वयं सुनाए कि कर्दम ऋषि ने तपस्या की भगवान की पत्नी प्राप्त करने के लिए, भगवान का आंखों में आंसू आगे तपस्या देकर के उनको देवहूति जैसी सुशीला कन्या प्रदान कर दी। सभी लोग सुशीला पत्नी मांगो भगवान से। मतलब कहाँ संसार जा रहा है, कहाँ जगत जा रहा है, कोई हिसाब है? जब ऐसे जब प्रसिद्ध वक्ता वैसे बोलेगा तो लोगों में क्या भाव जाएगा? जो उनका सुन रहे होंगे उनमें कई ऐसे वैरागी भी तो होंगे, जो श्रद्धा उनके ऊपर है, क्योंकि वे लोग वैराग्यवाद भी तो करते हैं। वैराग्य आ गया मन में, वही बात सुन क्या करेंगे वो? और 5वें दिन तो बोलता है कि मुझे जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। प्रश्न ये होता है, वो बात छोड़ो उसको। बात यही, अब जो इसमें कुछ वैरागी बनना चाहते थे बेचारे, अब उनका क्या होगा? ऐसे ही बात बोलते हैं कोई, मतलब कि
अब चक्कर है जो सुनने वाले वो भेड़ 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 वगैरह भरे हुए हैं, कोई उनको स्वयं ज्ञान नहीं है, पढ़ते ही नहीं ना। चक्कर मालूम क्या है, जो दुष्कृति प्रायणी व्यक्ति हैं वहां बैठे हुए हैं, उनकी सुकृति भी ऐसे ही है, लेकिन मन प्रश्न नहीं जगह नहीं, ऐसा नहीं जगह तो कोई कई तो छोड़ भी देंगे, ऐसा नहीं है। ये हाल है। होता क्या है, बोलते क्या है, वो तो मेरे वही अंश मैंने सुन लिया। जो लोग मेरा करने वाले थे ना, उनको तो ऐसा विरोध भी किया है, जो काफी ये हालत है। ठीक है, अच्छा है, वो हमारा काम वो कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, हमारा काम वो निभा रहे हैं, हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं, हम बच गए ना। नहीं सृष्टि को मौत हम फिर क्या करते, सृष्टि को मौत भी क्या करते, तुम्हें जाना पड़ता। तो तुम आ गए, तुमने कितने हानि हो गई, तुम यहाँ आ गए नहीं सारे, कितनी सृष्टि कम हो गई, प्रजा कम हो गई। ये जो सब त्यागी बन जाए, तुम्हें भी विवाह करना पड़ेगा सृष्टि करने के लिए। हमारा काम निभा रहे हूँ, धन्यवादम। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा रूल बना रही है कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं करना। हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अब क्या हुआ, पत्नी कैसी है उनकी, पत्नी भी वैसे ही है, योग लक्षण युक्तायाम, लक्ष्य पत्नी भी महायोग लक्षण, योग लक्षण यम नियम आदि लक्षण युक्त थी। हे प्रभु, हे ब्रह्मा, हे प्रभु है। अब उन किसने, कर्दम मुनि ने कतिधा वीर्यम तन्मे ससर्ज, कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के द्वारा कितने पुत्र उत्पन्न किए, तन्मे शुश्रूषवे, आप मुझे सब बताइए। शुश्रूषवे मतलब मैं सुन रहा हूं, आप मुझे सुनाइए, अनुग्रह पूर्वक सुनाइए, कितने पुत्र कितने संतान उत्पन्न हुई, किसी की, कर्दम और देवहूति संतान कितनी हुई, आप बताइए मेरे को। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन दक्षो वा ब्रह्मण सुत, यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यांश मानवीम। हे ब्रह्मा जी, महर्षि रुचि और भगवान ब्रह्मन दक्षो और ब्राह्मण सुता। हे ब्रह्मा जी, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, कौन कह रहा है ये, विदुर जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण। महर्षि रुचि मनुतनिया आकुति के हैं, क्या हुआ, जो महर्षि जो रुचि थे, उन्होंने मनु की जो पुत्री आकुति को ग्रहण किया। दक्षो जो दक्ष थे, दक्ष ने प्रसूति को ग्रहण किया स्त्री रूप में। इस प्रकार से प्रजा उत्पन्न किया। रुचि ने ग्रहण की किसको, आकुति को, और दक्ष ने ग्रहण किया प्रसूति को। ग्रहण करके जिस प्रकार से प्रजा उत्पन्न की थी, ताओ आप मुझे बताइए, वो मुझे बताइए। अर्थात शब्द है मानविंग भार्यंग से मानवीम। क्या मानवी कौन है, मनुकन्या, आकुति और प्रसूति दोनों मानवी हैं। दोनों मानवी क्यों है, मनुकन्या मानवी। रुचि और आकुति को दक्ष और रुचि ने आकुति से विवाह किया, दक्ष ने प्रसूति से विवाह किया, और विवाह कर किस प्रकार से फिर प्रजा संतानों की सृष्टि की, वो भी मुझसे बताइए। श्री मैत्रेय वाच प्रजासिजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्याम तपेस्ते पे सहस्रनाम समाधिश। अब देखो, अभी पत्नी तो पहले मिल गई उसको,
थोड़ी तुझे तपस्या की पत्नी थोड़ी तपस्या गया, तपस्या करने की पत्नी तपस्या करने के लिए वो लिखा नहीं इसमें, क्या लिखा है? विवाह तो पहले ही हो गया। विवाह करने के बाद विदुर जी हैं क्या बताया? अपनी प्रजा सृष्टि करुण ब्रह्मा ने आदेश दिया, ब्राह्मण उदित ब्रह्मांड ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित हुए ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आदेश दिया, क्या? सृजेति प्रजाओं की सृष्टि करो। जब आदेश प्रदान किया करो, ब्रह्मा प्रजापति कर्दम के जब ये ऐसा आदेश दिया तब कर्दम ऋषि सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्रनाम समाधिसा, तो ब्रह्मा जी तब कर्दम ऋषि सरस्वती के तट पर चले गए और वहां जाकर के तपस्या की। सहस्राणाम समादसो, किन्ने 10 सहस्र 10,000 साल तक तपस्या की ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि ने। उद्देश्य क्या था? प्रजा सृष्टि। ये हाल है, हाल बेहाल है, हाल कलयुग आ रहा ना, कली की यही महिमा है। बताओ, चलो हरि बोल। अब तुम लोग नहीं कर लेना कि जाकर के माला करते हुए पत्नीम देही सुंदरिंग भार्याम देही, मिल जाएगी तो पुतना ही मिलेगी है? तो भगवान की तपस्या को देखा कि भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आंसू आए तो ये मतलब कि भगवान का हृदय द्रवित हो गया। लेकिन वो तो जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रजा सृष्टि करने के लिए और तपस्या कर रहे हैं, तो फिर भगवान का हृदय द्रवीभूत क्यों हो गया? तपस्या कर रहा है, मांग क्या रहा है? पुत्र मांग रहा है। जब भी भगवान को मांग रहा है, भगवान को दया आती है। मांग तो रहा है लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति दिख नहीं रहे। परंतु उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी के आदेश का पालन सृष्टि करना। ये भगवान की सेवा नहीं है। सृष्टि भगवान को नहीं किया। भगवान दो प्रकार की होती है, बहिरंग सेवा, अंतरंग सेवा। बहिरंग मतलब सृष्टि कार्य भगवान का कार्य, किसी भगवान कार्य नहीं है। सृष्टि कार्य दायित्व किसका है? भगवान का ही है ना। यदि कर रहे हैं तो यदि कर रहे हैं तो सेवा नहीं है भगवान की, बहिरंग सेवा है। दायित्व भगवान का है, उसमें तो करेंगे नहीं, बच्चे ज्यादा रहेंगे। तो कष्ट भी भगवान को देखो, मेरा तपस्या कर रहा है और पुत्र मांग रहा है, तब क्या कोई चिंता मत करो, पुत्र तो होगा, मैं ही आऊंगा। तो उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, अपने लिए मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो अपने पिताजी की आज पालन कर, ऊपर में भगवान आदि पालन कर रहे। तो 10,000 तक उन्होंने तपस्या की, उससे भगवान की आंखों में आंसू आ गए। तपस्या भी मांग भी आ रहा है, ये तपस्या की मांग पुत्र मांग रहा है, तो होते भगवान को भी। तो प्रभु जी ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हम लोग तपस्या करें थोड़ी सी भी तो पुत्र मिल जाएगा? नहीं, पुत्र के लिए नहीं, जैसे भक्ति में कुछ ही थोड़ी सी तपस्या करें, वो तब क्या युग कौन सा था? वो सतयुग का। नहीं तो भक्ति में जो भी जैसे कि आपने परिश्रम करें, मिलेगा। तो परिश्रम करने से भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। अवश्य होगा। तो फिर पुत्र दे देंगे, परिक्रम को मिल जाएगी। बहन भिखारी कोई ये बाबा दे दे तो चलो चलो हो गया, चलो वांछा कल्प तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं ना, होते बाकी जोड़ के तपस्या